चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, एक एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। और दूसरी बात ये आती है, किसने दिया था ये थियरी, हमें दिया था प्लांक्स ने दिया था। इसका पूरा नाम होता है, साइंटिस्ट नेम है मैक्स प्लैंक्स, PLANCK प्लैंक्स। और कब दिया था इन्होंने, तो इन्होंने दिया था जो 19 में दिया था, शायद स्पेस नहीं इधर लिख देते हैं, 19 में दिया था, ठीक है। बट हमें जो समझना ना, अभी मेरे समझ में नहीं आया, आपको नहीं आया कि ये सर ब्लैक बॉडी होती क्या है। तो पहले हम एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को समझते हैं और उसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर उसी को हम एक ब्लैक बॉडी से समझते हैं, फिर उस पर इंसिडेंट रेडिएशन मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इंसिडेंट कराते हैं, फिर देखते क्या होता है। चलिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिएगा, ऐसा नहीं कि यही ऑब्जेक्ट लेना है, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा। चलिए हमने एक ले लिया छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस पे हमने क्या कराया, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है इंसिडेंट करा दिया, मतलब इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरा दिया। चलिए एक से अधिक, अच्छा हम इसका ये रे नेचर दिखा रहे हैं, वेव नेचर नहीं दिखा रहे हैं, पर वेव नेचर रे नेचर में आपको पता होगा कुछ अंतर है। रे नेचर का मतलब होता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, वेव नेचर में क्या होता है, डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता। चलिए ये सब कुछ लाइटें थी, कौन सी लाइट थी, तो इनका नाम हमने दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा कुछ कलर चेंज करके बना रहे हैं, इसका कुछ अलग मतलब होगा, रेज वही है बट हमें कलर चेंज करने का मतलब कुछ दिखाना है, और फिर से कलर चेंज कर रहे हैं। समझिएगा ना, अगर आप फिगर से समझेंगे तो बातें आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आप रटने पे बैठ जाएंगे तो फिर भाई समझ में नहीं आने वाली है। चलिए ये क्या था, ये जो ब्लैक कलर का एरो हमें दिखा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पर क्या हो रहा, इंसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ना, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो ब्लैक कलर की लाइट है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और ये जो हमारा स्फीयर बना है, इसका आप नाम रख लीजिएगा, इसका नाम आप ये रख सकते हैं एनी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी आप कह दीजिएगा, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है ना कौन सी बॉडी है, तो इसका नाम हम ऐसे रखते हैं एनी बॉडी, ठीक है, एनी बॉडी। बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्या है, तो अगर कोई लाइट इससे पास होके जा रही है तो क्या हो रहा होगा, ट्रांसमिट हो रहा होगा ना, इसको कहते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशन। समझिएगा बहुत मजा आएगा। ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन किसको बोला, जो लाइट यहाँ पर आई, कुछ तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई होंगी, कुछ ट्रांसमिटेड होकर के बाहर आई होंगी, कुछ यहाँ पे क्या हुई हैं, रिटर्न बैक आए, तो रिटर्न बैक को हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। ये किसके लिए है, तो आप समझ लीजिएगा ये इसके लिए है, ये जो आपकी येलो कलर की लाइट्स जो यहाँ से रिटर्न बैक हुए हैं, और ये कोई इमिशन नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं, हमने एरो लगा के समझाया है कि ये कोई बॉडी लिया था जिसपे हमने क्या कराया था, इंसिडेंट कराया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसको हमने क्या किया था, उस पर गिरा दिया था। गिराने के बाद हमने ये पाया कि कुछ जो ये हमने यहाँ पे देखिए कुछ एरिया दिखाया है ना, कुछ एरिया इसलिए दिखाया है कि यहाँ पे कुछ लाइट्स जो होती हैं, कुछ वेव्स जो होती हैं, रेडिएशन जो हो रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ठीक है। मतलब ये जो बॉडी होगी कुछ तो इसको लिया होगा ना, तो इसको हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे इसका हो गया एब्जॉर्प्शन। तो अगर आप लिखना भी चाहे इसको लिख सकते हैं एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, इस चीज को, ठीक है। अगर हम सारी चीजों को फिगर समझेंगे ना तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, एब्जॉर्ब रेडिएशन, ठीक है। देखिए क्या हुआ, ये हमने नॉर्मल बॉडी लिया है, अभी आप समझिएगा, डेफिनेशन को तो आप भूलिएगा मत,
याद भी नहीं करना होगा। ये नॉर्मल बॉडी लिया था। जब हमने इस पे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इंसिडेंट कराया, मतलब गिरा दिया, तो क्या हुआ होगा? कुछ तो ये जो बॉडी थी हमारी, उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ क्या था, ट्रांसमिटेड होकर के बाहर आ गया। कुछ क्या था, वहां से रिटर्न आ गया। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई हुआ? एक नॉर्मल बॉडी के केस में। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है ओवरऑल, वो कुछ यहाँ पे इस तरह से है। ब्लैक बॉडी के केस में देखिए क्या होता है। अब दोनों बॉडी हमारे पास सामने सामने रहेंगी तो हम ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। चलिए हम ब्लैक बॉडी के केस में समझते हैं। सेम बॉडी लेते हैं, एक बॉडी लेते हैं। हमने आपसे बोला था ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि आप ब्लैक ही लीजिए, बट आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं भी ब्लैक ही ले रहा हूँ, समझने के लिए ले रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं। एक हमने ब्लैक बॉडी लिया, अब इसका आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ब्लैक बॉडी के साथ भी कुछ यही कॉन्सेप्ट हमने दोहराया, पर वहाँ पे कुछ अलग हमें मिला। यहाँ पे हमने गिरा दिया, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट कराया, इंसिडेंट कराया। चलिए यार, ये टूल क्यों नहीं ले रहा भाई? चलिए लिया था। थोड़ा सा समय लग रहा, आप पेशेंस रखिएगा, भागिएगा मत छोड़ करके। चलिए एक तो बनाया हमने, बड़ी मेहनत से बनाया है। आप बिगाड़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें। इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट रेज थी, जो कि हमारी किस बॉडी से टकरा रही थी? ब्लैक बॉडी से। तो सोचो क्या हुआ होगा, क्या यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ होगा कि नहीं? होगा भाई। देखिए ये बॉडी है, अगर इसमें हम हीट ही क्यों ना डाल दें तो भी ये एब्जॉर्ब होगा। अभी हमने आयरन रॉड की बात की थी जब हम उसको हीट कर रहे थे। तो इसका जो नाम हम लिख देते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसका नाम आपको बताया था, क्या था? इंसिडेंट इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यार मेरा रूम बड़ी गलत जगह पे, आप लोग को डिस्टर्ब होता होगा, बार बार कुछ ना कुछ होता है, पर कोई बात नहीं। देखिए इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हमने इस पे क्या किया होगा, गिरा दिया। गिरने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुछ जो इंसिडेंट रेज थी या फिर रेडिएशन था, वो इसमें भी एब्जॉर्ब हुआ होगा। ठीक है, क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया। दूसरी कलर दिखा रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ इसका एब्जॉर्ब हुआ होगा। चलिए कुछ ऐसा दिखा देते हैं। और लेकिन एब्जॉर्ब के बाद बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे? यहाँ से रिलीज भी तो होंगे, मतलब कि क्या होंगे? वो ट्रांसमिटेड होंगे। ये देखिए आपके ट्रांसमिटेड वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ट्रांसमिटेड। चलिए समझिएगा। देखिए दोनों से समझेंगे तभी समझ में। हमने क्या बोला? द आइडियल बॉडी विच इमिटेड एंड एब्जॉर्ब, जो कि इमिटेट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब कर सकती है ऑल द फ्रिक्वेंसीज ऑफ लाइट। ठीक है, कोई भी फ्रिक्वेंसी हो, किसी भी फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, एनर्जी हो, वेव हो, वो सबको एब्जॉर्ब भी कर सकती है, सबको इमिट भी कर सकती है। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। समझिएगा, ये बॉडी हमारी क्या है? ब्लैक बॉडी। अभी एक कॉन्सेप्ट आपको और बताते हैं, अभी आप अपना चेक करिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये बात सही है कि गलत है। अगर आप अपने फेस का कलर देख रहे हैं, किस कलर का आपका फेस है, टाइप कर सकते हैं। आधे तो झूठे लिख देंगे, गोरा है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो हम आपकी वीडियो ऑन करवा लेंगे, समझ लेना। ठीक है, देखिए ये ब्लैक बॉडी थी ना। हमने क्या बोला? ऑल द फ्रिक्वेंसीज, किसी भी फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे रेडिएशन हो, लाइट से आए, ये सबको क्या कर देगा? ट्रांसमिटेड कर देगा, या फिर सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? आपने कभी कोई ऑब्जेक्ट देखा है जिसका आपको कलर पता चल रहा हो? देखा है? जरूर देखा होगा। जैसे आप इस समय अपनी बुक लेके बैठे होंगे, अपने बुक का आप कलर देख रहे होंगे। बुक का कलर क्या दिख रहा है आपको? वाइट दिख रहा है।
ऐसा क्यों दिख रहा? तो आपकी जो विबग्योर होती 7 कलर लाइट्स की होती हैं, उसमें क्या होता है, जो कलर यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता वो क्या आता है, यहाँ से रिटर्न आ जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो रिफ्लेक्ट होता है वही आप ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अच्छा देखिए, आप ब्लैक कलर की कोई लाइट जलाएं, क्या आपको कुछ दिखेगा? नहीं, क्योंकि सबका सब क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप कोई ब्लैक कलर का कपड़ा ले लें, उस पर कोई लाइट जलाएं, तो क्या वहां से कोई रिफ्लेक्शन होता? नहीं। टॉर्च जला के चेक कर सकते हैं। अगर वहां से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सारी लाइट्स जो थी, सारी जो एनर्जीज थी, उनको क्या किया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया उस ब्लैक कलर के बॉडी के द्वारा। समझिएगा ब्लैक बॉडी का क्या कॉन्सेप्ट है ना। वहां पे सारी लाइट्स जो हो रही थी क्या, एब्जॉर्ब कर ली गई। अगर एब्जॉर्ब कर ली गई तो क्या होगा, वो यहाँ से कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वहां पे सारी लाइट्स क्या होंगी, मिक्सअप रहती हैं। तो ये चीज हमारी ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है। इससे ये प्रूफ होता है, ये सारी लाइट्स जो होती हैं, जो सारी एनर्जीज होती हैं, किसी भी फ्रिक्वेंसी की हो, लाइट की बात जनरली हम कर रहे हैं, तो सबको ये एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर सबको ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है, इमिट कर देती है या फिर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, देखिए, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई। जब वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो बॉडी हमें, सॉरी, वो कलर हमें दिखेगा नहीं। अच्छा, आप अपने फेस को किसी मिरर में देखिए, आपके फेस का कुछ कलर दिख रहा होगा, पता है क्यों? क्योंकि उस कलर की लाइट जब आपके फेस पे पड़ती है तो वही लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिससे कि आप अपना कलर देख पाते हैं। अगर आपके पास बुक है वो भी देख लीजिए, या फिर अपने फोन में कोई इमेज देखिए, तो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा हो कलरफुल, तो आप ये अनुमान लगा लीजिए, जो कलर आपको ऑब्जेक्ट का दिख रहा है, उस कलर की लाइट जब उस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो उसमें एब्जॉर्ब नहीं होती। लेकिन इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी, कोई भी फ्रिक्वेंसी की आप लाइट गिरा देंगे, वो क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, ब्लैक बॉडी का ही करते हैं। इसको जब देखा गया तो हमें क्या पता चला, तो एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, लिखना तो अलग बात है, हम आपको नोट्स देंगे, आप लिख लेंगे, पर अगर समझ में आ जाती है तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये एक हमारी बॉडी थी, इस बॉडी में हमने क्या किया है, लाइट रेज को इंसिडेंट कराया है। ठीक है, यहाँ ढेर सारी लाइट रेज को हमने इंसिडेंट करा दिया है। कलर बदल के दिखाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए, चलिए, ये हमने क्या करा दिया, इंसिडेंट करा दिया ना। ये मे भी हीट एनर्जी भी हो सकती है, कुछ भी आप लीजिए, जनरली हम हीट एनर्जी को लेते हैं। ठीक है, हीट एनर्जी को लेके समझते हैं, क्योंकि अभी तो लिया था, ढेर सारे लोगों को ले लिया है हीट एनर्जी। समझिएगा, ये हीट एनर्जी को ले लिया। ठीक है, अब आप इस ऑब्जेक्ट को जब लिए थे, क्यूब टाइप का ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो हम आपको एक उसी प्लेन में होल भी दिखा रहे हैं, उसी प्लेन में कुछ और दिखाएं तो नहीं समझ में आता। चलिए, ये एक क्यूब क्यूब टाइप का है। ठीक है, और इस सरफेस में थोड़ा सा हम होल कर देते हैं, जो ये प्लेन है। होल जनरली आपको ब्लैक ही दिखाई देता है, अगर यकीन ना हो तो आप कहीं होल करके देख लीजिए किसी पेज में। अगर वहां पे लाइट नहीं जा रही तो क्या आपको दिखाई देगा, ब्लैक ही दिखाई देता है। चलिए, अगर यहाँ से जो हीट एनर्जी थी इस बॉडी में गई होगी, तो ये बॉडी कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो जाहिर सी बात करेगी, बॉडी है भाई साहब, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। आप थर्मोडायनेमिक्स लगा के चेक कर लीजिएगा, अगर आपको डाउट हो रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही कि नहीं हो रही। इसके बाद क्या होगा, जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो इमिशन होगा ही होगा। तो कुछ लाइट्स का जो क्या हुआ, इमिशन हुआ, ये व्हाइट लाइट समझ लीजिए, व्हाइट लाइट का इमिशन हुआ, और इस होल के थ्रू ही हुआ। और इस इमिशन को समझने के लिए एक और हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर हमें समझ में आएगा, और इस तरह से कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखते हैं क्या ये रोटेट होता है, नहीं होगा। चलिए, तो हम ड्रा कर लेते हैं, हमारे पास टूल तो नहीं है, फिलहाल ड्रा करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, क्या पता ड्रा हो जाए।
मैं प्रिज्म बना रहा हूँ, अगर आपके पास हो तो आप बना सकते हैं। मैं एक प्रिज्म बना रहा हूँ। प्रिज्म तो आप सब बना ही सकते हैं ना। ट्रायंगल बना दो यार, 3D नहीं कह रहा हूँ कि आप 3D बनाओ। प्रिज्म से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरी स्क्रीन पे भाई प्रिज्म ना बनाओ, अपनी पे बनाओ। अच्छा, कुछ लोग क्या है ना, ये सर नहीं बना पा रहे, मैं ही बना दूँ, तो ऐसा मत करो यार। देखो ये प्रिज्म था, ठीक है। आपने देखा होगा क्लास 10th की फिजिक्स में, अगर नहीं देखा हो तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी, जहाँ पे लाइट का स्पेक्ट्रम है वहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ा सा पीछे आइएगा, मैं पेज नंबर आपको कंफर्म करा दे रहा हूँ। आप पेज नंबर 41 पे आ सकते हैं पुरानी बुक में, या फिर 2.10 फिगर पे आ सकते हैं, वहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, जब ये लाइट रेज जो यहाँ से पास हुई होगी, इस प्रिज्म में तो आई ही होगी। प्रिज्म में आने के बाद क्या होता है, ये जो लाइट होती है ना, ये कई कलर में क्या होती है, छिटक जाती है। और कुछ इस तरह से छिटकती, देखिएगा। और आपने इसमें क्या देखा था, ये जो छिटकी हुई लाइट है, ये क्या है, ये 7 कलर की लाइट हैं, जिनके नाम क्या थे, विबग्योर थे। याद आया आपको कि मतलब कोई भी आप व्हाइट लाइट को पास करा दीजिए किसी फ्रिज में से, तो उसके 7 कलर आपको दिख जाते हैं। तो ये क्या थे, विबग्योर थे। हाँ, समझ रहे हैं ना, क्या क्या नाम तो बताया था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो लाइट्स होती है ना, समझिएगा, ये यहाँ जब फ्रिज में से हम पास कराते हैं तो सब देखते हैं। एक्चुअली क्या हुआ होगा, यहाँ पे सब लाइट्स की जो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, विभाजन हुआ, आप कह सकते हैं। इनको बाइफरकेट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी। एक अच्छी चीज बताएं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी। ये जो ऊपर वाली लाइट है, ये लो फ्रिक्वेंसी की लाइट होती है, लो फ्रिक्वेंसी है, न्यू लिख दे रहे हैं। और ये जो नीचे वाली लाइट्स हैं, ये वाली, ये हाई फ्रिक्वेंसी की है, हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट्स हैं। तो एक बार आपके अगर बायोलॉजी के आप स्टूडेंट हो, तो आप जब प्लांट फिजियोलॉजी में जाएंगे, एक ग्राफ बना क्लोरोफिल का, उसमें ग्राफ में करेक्शन अभी तक सही नहीं हुआ है। उसमें जो कलर होते हैं क्लोरोफिल में ना, ब्लू और रेड लाइट के वेवलेंथ को लेकर के वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो वहाँ का आप करेक्शन खुद से कर सकते हैं, अदरवाइज आपके टीचर पे डिपेंड करता हो कराते हैं कि नहीं कराते। तो मैं उनके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि वो उनका काम है। बट आपको अगर ये ध्यान समझ लेंगे तो वहाँ का करेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको ग्राफ ही नहीं समझ में आएगा। क्लोरोफिल का ग्राफ दिया गया है और वहाँ पिगमेंट के आधार पे जो किस वेवलेंथ की लाइट गिर रही, क्या कर रहा है, ये दिया गया है। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो ये यहाँ पे देखिए ना, इनकी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जहाँ नेटवर्क इशू हमें लग रहा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इनके फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ही ना सारी लाइट्स को बाइफरकेट किया गया। अब मैं यहाँ पे कलर ऐसे ही अंधी मार के लगा दे रहा हूँ, आप देखेंगे तो एक डिफिनेट फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ऑर्डर सेट किया गया, क्योंकि मेरा टाइम जो खत्म होने वाला है, इसलिए थोड़ा फास्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ढेर सारी कलर की लाइट्स हैं। यार ये पीसी पर भी क्या क्या ऐड आते रहते हैं, सॉरी। चलिए, तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे ढेर सारी कलर की लाइट्स हैं, किसके आधार पर सेट किया गया, इनके फ्रिक्वेंसी के हिसाब से किया गया। ठीक है, और ये भी देखा गया ना कि इनके फ्रिक्वेंसी के हिसाब से एक ग्राफ आपके एनसीईआरटी में, चलिए ग्राफ पे डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है तो हम ड्रा नहीं करना चाहेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग ग्राफ पे आके समझ लेते हैं कि ग्राफ हमें बताना क्या चाह रहा है। अगर आपके पास बुक हो तो बुक ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों यार ले नहीं रहा।
चलिए आपकी बुक खुल चुकी है, हम आपको ग्राफ पे लाके डायरेक्ट समझा देते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए ये ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में और वेवलेंथ के बीच में ड्रा किया गया है। समझने के लिए हमें थोड़ा कंसंट्रेट होना पड़ेगा। अभी मैंने आपको रॉड का एग्जांपल दिया था, उसे आयरन रॉड के एग्जांपल से ही समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये चीज वेवलेंथ, मतलब कि अगर हमारा ग्राफ जो है इधर शिफ्ट हो रहा है तो मतलब क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। और अगर हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हमारी वेवलेंथ क्या कर रही होगी, कांस्टेंट हो सकती है या फिर डिक्रीज कर रही होगी। उसे डिक्रीज करने के चांसेस बहुत कम है। चलिए अच्छा, ये जो इसके नीचे एक फिगर बना आप देख रहे होंगे, ये जो फिगर है ना, देख पा रहे हैं कि नहीं? ओ सॉरी, आपको दिख ही नहीं रहा होगा, एक मिनट, आपको दिख ही नहीं रहा होगा। दिखा भाई, मिस्टेक हमने खोल दिया था दूसरा कुछ पेज, इसलिए दिख नहीं रहा था। शशांक आप म्यूट करो। चलिए देखिए, ये जो है ना, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर किसी भी लाइट्स के आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी ऑलरेडी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा तभी जब हम रेड रॉड को हॉट कर रहे थे, हीट कर रहे थे, तो पहले क्या था, वो ब्राउन रेड था, फिर डार्क रेड हुआ, फिर बहुत ज्यादा जब आपने हीट किया तो क्या हो गया, तो ब्लू हो गया था। ब्लू होने पे क्या हुई थी, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हुई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, तो वही रीजन होता है, जब इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती है। इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा, इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा है और साथ में फ्रिक्वेंसी भी लाइट की ज़्यादा है, और जितनी डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होंगी उतना ही क्या होगा, आपके जो लाइट्स हैं उनके कलर में चेंजिंग आएगा। आपको पता ही, अगर वेवलेंथ चेंज होगी तब भी लाइट का जो कलर चेंज होगा, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तब भी चेंज होगा। यही कंडीशन है। तो आप एक तरह से यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, रिलेशन ये है कि जो हमारी टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रिक्वेंसी के। अगर फ्रिक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। जनरली हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, फ्रिक्वेंसी को नहीं इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अपने हाथ में नहीं। टेम्परेचर आप किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन करने वाले डिवाइस को ले लीजिए जिससे कि हमें हीट मिलती हो, और आप उससे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारे देखिएगा टेम्परेचर वाले ग्राफ से है, इस ग्राफ से हमें यही मिलता है। इसके बाद एक रिलेशन आता है जिससे ढेर सारे क्वेश्चन है, और रिलेशन ये है कि हमारा ई मतलब होता है एनर्जी, ई इक्वल टू होता है एच न्यू। एच न्यू मतलब समझ रहे हैं आप, एच मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है। इस रिलेशन से हम क्या करते हैं कि किसी भी पार्टिकल का या क्वांटम का हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने पढ़ा, एनर्जी निकाल लेते हैं। इसमें इस वैल्यू को रखना पड़ता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और आपकी न्यू जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है, ई क्या है, एनर्जी है। और यहाँ पे एक नया टर्म आपको दिख रहा होगा, क्वांटम। ये क्वांटम क्या है, एक्चुअली ये एनर्जी के पैकेज होते हैं, मतलब जो फोटो लाइट एनर्जी होती है उसमें जो एनर्जी छोटे छोटे पैकेज के रूप में मूव करती है, उन पैकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। तो आई होप आपकी जो नेक्स्ट क्लास हो शुरू होने वाली होगी, हाँ हो चुकी होगी, तो इस मीटिंग को मूव ओवर करते हैं। अगले दिन यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सकते हैं, अदरवाइज हम इसको फिनिश कर रहे हैं।